नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 जनवरी सन 2025। आज सूर्योदय सुबह 7:13 पर तो वहीं सूर्यास्त शाम 5:33 पर होगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश के लिए रहे तैयार। जानिए कब से कब तक बरसेंगे बदरा, मौसम विभाग ने दी ये ताजा अपडेट। हरियाणा में नए साल पर किसानों के लिए खुशखबरी। सूखा राहत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपए का बोनस हुआ जारी, बताएंगे पूरी खबर। विवाह शगुन योजना की नई गाइडलाइन हुई जारी। 6 महीने पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन, माता पिता को मिलेंगे 71,000 रुपए का लाभ। हरियाणा CET का संशोधित नोटिफिकेशन हुआ जारी। फीस तय, 3 साल मियाद रखी, 10 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अब पुलिस भर्ती भी इसके जरिए होगी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में NHM में डॉक्टरों को छोड़कर तमाम भर्तियों पर लगी रोक। निदेशक ने प्रदेश के सभी CMO को भेजा पत्र। नए साल पर किसानों के लिए खुशखबरी। DAP पर जारी रहेगी सब्सिडी, नहीं बढ़ेंगी कीमतें। एयर इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट में मिलेगा वाईफाई। फ्लाइट में इंटरनेट सर्विस देने वाली देश की पहली एयरलाइन अभी इसे फ्री में एक्सेस कर सकेंगे। और नए साल पर कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, कार खरीदना हुआ महंगा। किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए का लोन। जनवरी में हुए कुछ बड़े बदलाव, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में साल का पहला दिन ठंड के लिहाज से लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी बढ़ा रहा। एक और जहां सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, तो वहीं दूसरी तरफ दिन में चलने वाली ठंडी हवाओं ने आम आदमी की परेशानियों को और बढ़ा दिया। आलम यह है कि शीतलहर के कारण घर से निकलना भी दूभर हो चुका है। रात के समय तो ठंड और भी ज्यादा सितम ढा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। कोहरे के चलते अंबाला, अमृतसर और दिल्ली की तरफ जाने वाली 25 ट्रेनें प्रभावित हुई है। वर्तमान में 14 ट्रेनें ऐसी है जो अपने निर्धारित समय से लगभग 9 घंटे देरी से चल रही है। साथ ही 11 ट्रेनों को कोहरे के चलते रद्द कर दिया गया है। IMD द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि जनवरी से मार्च के दौरान उत्तर भारत में बरसात सामान्य से कम होने के आसार जताए गए हैं। वहीं जनवरी के महीने में सामान्य से ज्यादा शीतलहर वाले दिनों का सामना करना पड़ सकता है। घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। इस दौरान विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रहेगी। वहीं 4 से 6 जनवरी तक बारिश होने के भी आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। साल 2024 बीत चुका है और हम सब वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। हरियाणा वासियों के लिए यह एक नया साल कुछ खास होने वाला है। इस साल राज्य सरकार कई बड़े बदलाव करेगी, जिनका असर आम जनता पर परोक्ष या फिर अप्रोक्ष रूप से पड़ना तय है। कुछ बदलाव आपको राहत दिलाते नजर आएंगे, तो वहीं कुछ बदलावों से आपको कुछ परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। तो आइए इन बदलावों के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रदेश में सबसे पहले नए साल में निकाय चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। ऐसे में अनुमान है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वहीं पिछले 10 सालों से संगठन के इंतजार में बैठी कांग्रेस पार्टी को नया संगठन मिल सकता है। तो वहीं नए साल में नई शिक्षा नीति प्रदेश भर में लागू हो जाएगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दावा किया है कि 12 जनवरी 2025 से प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी और राज्य में स्कूलों की संख्या भी इस दौरान बढ़ा दी जाएगी। नए साल में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि नए साल से रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ने से खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी महंगी हो सकती है। इस साल हरियाणा प्रदेश को अपने नए हवाई अड्डे की सौगात मिल सकती है, यानी हिसार के हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। वहीं हरियाणा राज्य में नए साल में भूकंप को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे अनुमान है कि जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। भूकंप के लिहाज से प्रदेश के 13 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के अलावा महेंद्रगढ़, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र का भी कुछ हिस्सा हाई डैमेज रिस्क जोन में शामिल है। प्रदेश में अभी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। अनुमान है कि अब जल्द ही प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला हो जाएगा। इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गीता बुक्कल, पूर्व डिप्टी CM चंद्रमोहन बिश्नोई और अशोक अरोड़ा का नाम आगे चल रहा है। हरियाणा सरकार ने संशोधित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह 3 साल के लिए मान्य होगा। वहीं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अब तक 4 गुना बुलाए जाते रहे हैं। इसके साथ ही अभी तक सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे। फीस के लिए भी अलग अलग कैटेगरी के लिए रेट तय किए गए हैं। फीस के लिए स्टैंडर्ड रेट 1,000 रुपए रखा गया है। अब हरियाणा पुलिस, जेल विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी CET के माध्यम से होगी। पहले यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के जरिए होती रही है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब जल्द ही CET एग्जाम होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC इसके स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर जल्द ही डेट का ऐलान कर सकती है। जनवरी अंत या फरवरी के मिड में CET कराया जा सकता है।
हरियाणा सरकार ने नववर्ष के शुभ अवसर पर किसानों को बड़ी खुशखबरी प्रदान की है। प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपए का बोनस प्रदान करते हुए सूखा राहत योजना के तहत 90 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। साथ ही अधिकारियों को आगामी बजट के लिए तैयारियां करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को 90 करोड़ रुपए की बोनस राशि जारी की है। श्याम सिंह राणा ने तत्काल राहत उपायों के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित सूखा राहत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपए बोनस प्रदान करते हुए यह राशि जारी की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सभी 24 फसलों की खरीद को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में किसानों को नए साल पर बड़ी सौगात मिली है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी उर्वरक के लिए एक मुश्त विशेष पैकेज को जनवरी-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने डीएपी खाद पर 3,850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इससे किसानों को 50 किलो का डीएपी बैग अब 1,350 रुपए में ही मिलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार ने किसानों को ये राहत देते हुए ये अहम फैसला लिया है। हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में सर्दी की छुट्टियों का आगाज हो चुका है। 1 जनवरी 2025 से सभी स्कूलों को शीतकालीन अवकाश के तहत बंद कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा इसके लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार 1 से 15 जनवरी तक प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। 16 जनवरी से इन सभी विद्यालयों को पुनः की भांति खोला जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में बुलाने संबंधित निर्देश भी दिए हैं। इसका अर्थ ये है कि इन छुट्टियों के दौरान सीबीएसई अथवा आईसीएसई बोर्ड आदि के नॉर्म्स के अनुसार बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए स्कूल में बुलाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए नए साल पर बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की तरफ से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को इन गरीब परिवारों को नए घर की सौगात देने वाले हैं। पीएम अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत 1645 नए फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे। बता दें कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए द्वारा जहां झुग्गी वहां घर योजना के तहत निवासियों के लिए फ्लैट तैयार किए हैं। महिलाओं के लिए भी कुछ अच्छी खबर सामने आ रही है। बांझपन से परेशान महिलाओं के लिए दिल्ली में लेडी होर्डिंग अस्पताल में आईवीएफ सेंटर शुरू होगा। तो वहीं महिलाओं के इलाज के लिए इस अस्पताल में आईवीएफ सेंटर तैयार किया गया है, जिसकी बहुत जल्द सौगात मिलेगी। तो वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कैंसर के इलाज की सुविधा भी मिलेगी। एम्स व हाईकोर्ट के नजदीक निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज पूरा होगा। इससे लोगों को सड़क के आर पार जाना अब आसान हो जाएगा। पंचकुला में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवा, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में हैं या फिर उनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या फिर पिछड़े वर्ग के परिवार को 31,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या फिर विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उनको 31,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40% या फिर इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 रुपए और पति पत्नी में से एक जन 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि इसके तहत दी जाएगी। मनोहर लाल खट्टर के सीएम रहते परिवहन विभाग में लगे पुलिस अधिकारियों की अनिल विज ने छुट्टी शुरू कर दी है। अब तक वे आईपीएस और इंस्पेक्टर को हटा चुके हैं। अब डीएसपी का भी जल्द नंबर लग सकता है। परिवहन मंत्री अनिल विज का कहना है कि सिविल और पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है, इसलिए सिद्धांत यही कहता है कि पुलिस और सिविल को अपने अपने विभाग में ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग तिकड़म करके सिविल पदों पर आकर बैठ गए हैं। अनिल विज ने कहा कि वे सिस्टम को नहीं समझते, इसलिए मैंने पत्र लिखकर कहा कि यह ठीक नहीं है, जिसके बाद उन्हें हटाया जा रहा है। कुछ को हटाया गया है और कुछ को हटाया जाएगा। अनिल विज के परिवहन मंत्री बनते ही रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए व अन्य पदों पर तैनात पुलिस अफसरों व कर्मियों को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है।
हरियाणा सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम में नौकरियों की भर्ती पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। केवल डॉक्टर और विशेषज्ञ डॉक्टर ही विभाग में तैनात किए जा सकेंगे। इनके अलावा अगर कोई भर्ती करनी है तो इसके लिए प्रदेश के वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में एनएचएम के मिशन निदेशक ने सभी सीएमओ को पत्र भेजकर अवगत करा दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि साल 2023-24 और 24-25 के तमाम खाली पदों की भर्ती को रोक दिया जाए, क्योंकि भर्तियों को लेकर कई जिलों में सवाल पूछे गए हैं। तमाम सवालों को देखते हुए विभाग ने भर्ती रोकने का ये अहम फैसला लिया है। गौर हो कि पहले ही वित्त विभाग एनएचएम के कर्मचारियों की भर्तियों पर सवाल उठा चुका है और यह मामला वित्त विभाग के पास अभी विचाराधीन है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गठित हाई पावर कमेटी की 3 जनवरी को होने वाली मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के नेता शामिल नहीं होंगे। हालांकि पहले दावा किया गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मीटिंग में शामिल होंगे। मीडिया से बातचीत में मोर्चे के नेता हरिंदर सिंह लखवाल ने कहा कि जो पत्र आया है उसमें रास्तों को खोलने के बारे में किसानों को मनाने जैसे मुद्दे हैं, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है कि रास्ते किसानों ने रोक रखे हैं। रास्ते तो सरकार ने बंद कर रखे हैं। इसमें किसानों की मांगों को लेकर कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में हमने मीटिंग में नहीं जाने का फैसला लिया है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश जारी किए जाएंगे वह उनका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे हर मंगलवार को किसानों से मुलाकात करते रहेंगे। सरकार ने जनवरी मार्च तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में लगातार चौथी तिमाही में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। यानी इस तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी और किसान विकास पत्र यानी केवीपी सहित सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर मिलने वाले ब्याज दर अपरिवर्तित रहेंगे। अभी की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज दर मिलती है। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर फैसला लेने से पहले देश की लिक्विडिटी स्थिति और महंगाई पर भी नजर रखती है। हालांकि पीपीएफ, एनएससी और केवीपी समेत छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की हर 3 महीने पर समीक्षा करती है। स्मॉल सेविंग स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से लेकर 8.2% के बीच हैं। नया साल यानी 2025 अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा। 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 16 रुपए तक सस्ता हो चुका है। दिल्ली में इसकी कीमत 14 रुपए 50 पैसे घटकर 1804 रुपए पहुंच गई है। पहले ये 1818 रुपए 50 पैसे का मिल रहा था। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह 803 रुपए का मिल रहा है। फीचर फोन के जरिए अब 10,000 रुपए तक का पेमेंट किया जा सकता है। आरबीआई ने यूपीआई 123 की लिमिट को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। यानी यूपीआई 123 पे की मदद से यूजर्स फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसमें स्कैन एंड पे को छोड़कर सभी तरह के ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। इससे पेमेंट के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइल फोन नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करवाना होता है। वहीं मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, किया इंडिया और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। मारुति सुजुकी की गाड़ियां 4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां 3% और किया की कारें 2% महंगी हो चुकी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 तरह के अकाउंट को बंद करने का भी अहम फैसला लिया है। पहला तो वो जो कि डोरमेट अकाउंट होता है। ऐसा अकाउंट जिसमें 2 साल या फिर उससे अधिक समय तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है वो बंद हो जाएंगे। दूसरा इनएक्टिव अकाउंट यानी पिछले 12 महीनों या फिर उससे अधिक समय तक निष्क्रिय रहने वाले अकाउंट भी बंद किए जाएंगे। तीसरा जीरो बैलेंस अकाउंट बंद होने वाले हैं, यानी कि ऐसे अकाउंट जिनमें लंबे समय से जीरो बैलेंस है ऐसे अकाउंट भी बंद कर दिए जाएंगे। आरबीआई ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन के लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। पहले यह लिमिट 1,60,000 रुपए थी। रिजर्व बैंक ने 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए देने की समय सीमा तय की थी। बाद में साल 2019 में इसे बढ़ाकर 1,60,000 रुपए कर दिया गया था और अब 2025 में किसान बिना किसी गारंटी के बैंकों से कृषि या फिर इससे जुड़ी हुई किसी भी अन्य जरूरत के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा पेंशनर्स के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब पेंशनर अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और नेक्स्ट 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट को बंद करने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने इन 4 F&O कॉन्ट्रैक्ट की मंथली एक्सपायरी रिवाइज की है। यानी 1 जनवरी 2025 से कॉन्ट्रैक्ट आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होंगे। व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉइड 4.4, किटकैट और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप के अलावा मेटा के अन्य प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इन
स्मार्टफोन पर काम करना बंद कर देंगे। ये फैसला कंपनी ने सुरक्षा कारणों से लिया है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी में जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते हैं। इसके कारण हैकिंग की संभावना बढ़ जाती है। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एयर ट्रैफिक फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों को घटा दिया है। इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 368 अंक की बढ़त के साथ 78,507 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 98 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 23,742 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों की बात करें तो 37 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त देखने को मिली है, तो वहीं IT और FMCG शेयर्स में गिरावट रही। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 421 रुपए बढ़ा है और 76,583 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव 38 रुपए बढ़ा और 86,055 रुपए पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,650 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 78,150 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।